जैसे कि हम सबको पता है कि संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हमने इससे पहले थोड़ा रिव्यू किया। हमने हाइप के बारे में बात की, एमसीजी के भी जो क्राउड जिस तरह का एक्सपेक्टेड होगा उसके बारे में बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को अगर हम बात करें तो अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को देखें तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ज़रा बाउंस जनरेट होता है। यहाँ पे आइडियली कहा जाता है कि पेसर्स को मदद देती है। अगर एमसीजी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो एक स्टार्ट है वो ये कहता है कि यहाँ पे स्लोअर डिलीवरी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बिकॉज ऑफ दी लॉन्गर बाउंड्रीज। तो इस हिसाब से बात की जाए तो यूजली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि आइडियली 4 पेसर्स होने चाहिए। तो पाकिस्तान के पास उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पेस बैटरी है उनकी सारी। तो इस हिसाब से जो एक डिबेट चल रही थी सोशल मीडिया पे और हम खुद भी काफ़ी एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि पाकिस्तान कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, 4 पेसर्स का करता है, 2 स्पिनर्स का, या फिर 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स जो पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल सेटअप है या किसी भी बॉलिंग लाइनअप का। 4 पेसर्स का कॉम्बिनेशन आइडियल रहेगा पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी पेस है इस वक्त। बैटिंग उस वक्त स्ट्रेंथ नहीं, बैटिंग के अंदर कुछ वीकनेस है तो पाकिस्तान को ना मज़ीद इन्हांस करना चाहिए अपना जो स्ट्रेंथ है उनकी, क्योंकि इससे आपको वेरिएशंस भी मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा और आपकी इस तरह की लाइनअप होगी कि आप डिफेंड कर सकते हैं टोटल, कोई भी डिसेंट टोटल आप बोर्ड पर डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें आपको मैं बता दूँ तरतीब क्या होगी। बाबर एंड रिजवान टू ओपन, फ़खर एट नंबर 3, 4 पे नवाज़, 5 पे शदाब, 6 पे हैदर अली, 7 पे आसिफ अली। फिर आपकी टेल शुरू होती है जिसमें आते हैं वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ एंड शाहीन अफरीदी। अगर बात करें टॉप ऑर्डर की जो ओपनर्स हैं वो बाबर और रिजवान ही रहेंगे। हम लोग ये डिबेट तो काफ़ी करते हैं कि इन दोनों का स्ट्राइक रेट कम है या फिर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये लोग लंबी बाउंड्रीज पे हिट कर पाएंगे या नहीं, या फिर अगर हम ज़रा स्टार्ट्स को देखें तो पाकिस्तान का जो पीपी का स्कोर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो अगर हम देखें जाए तो बाबर आजम और रिजवान का रोल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्टेबिलिटी लाना है और पार्टनरशिप को लंबा करना है, क्योंकि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी फ्रेजाइल है और हमने देखा है कि जब जब बाबर और रिजवान जल्दी आउट होते हैं तो पाकिस्तान का जो इंटायर बैटिंग ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है और पाकिस्तान 150 160 भी बहुत मुश्किलों से कर पाता है, जो कि बड़ा एविडेंट था जो हमारे बीच 7 मैचेस की सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के साथ। बस बाबर रिजवान को पीपी को काफ़ी गौर से देखना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये पावर प्ले बहुत मैटर करता है। वहाँ पे पाकिस्तान को आइडियली मेरे ख्याल में मिनिमम 8 रन पर ओवर के हिसाब से चलना होगा। बाबर रिजवान अगर अच्छी पार्टनरशिप करते हैं अच्छे रन रेट के साथ, दोनों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन होगी। आपके मिडल ऑर्डर के लिए भी बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि उनका काम सिर्फ आके क्विक रन ऐड करना होगा, उस तरह से उन पर प्रेशर नहीं आएगा। फ़खर की बात की जाए जो कि नंबर 3 पे जिनको मैंने रखा है, फ़खर शान से सिलेक्शन में अहड़ इसलिए है, एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, दूसरा ये कि फ़खर को एक क्लच प्लेयर का टाइटल हासिल है, उनको बिग बैच प्लेयर भी बोला जाता है। फ़खर की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कोई एशिया कप में स्ट्रगल किया, इवन आफ्टर पोस्ट T20 वर्ल्ड कप उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी कम रहा है, वो तकरीबन 109 के साथ रहा और एवरेज उनकी 9 से 11 रही है। तो इसके हम थोड़ी रीज़न दे सकते हैं कि शायद जो उनका जो परफॉर्मेंसेस आई हैं वो स्लो पिचेस में आई हैं आफ्टर वर्ल्ड कप। लेकिन अगर सेना कंडीशंस की बात की जाए तो वहाँ पे फ़खर का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे अगर हम पिछले साल की बात करें जो हमारी सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका में, स्पेशली ओडीआई में जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो फ़खर के अगर आप खुद भी देखें, उन्होंने एक भी नेट सेशन हो रहा था जिसमें वो मैथ्यू हेडन से बात करें तो उसमें ये बात मेंशन की उन्होंने कि मुझे कंडीशन सूट करती हैं जहाँ पे बाउंस जनरेट आ रहा हो, जहाँ पे बॉल बल्ले पर आ रही हो। सेकेंडली बात की जाए शाह मसूद की, पाकिस्तान शाह मसूद को लेकर आया था इसलिए क्योंकि उनको लगा था कि शायद शाह मसूद उनकी जो मिडल ऑर्डर है उसका वो सोल्यूशन होंगे, लेकिन वो डिबेट अभी भी वहीं के वहीं है मिडल ऑर्डर की, और शाह मसूद के आगे भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि शाह मसूद की जो हाफ सेंचुरी आई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, 2 की थी उन्होंने और दोनों लूजिंग कॉज में आई थी। सो हिटिंग एबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो फ़खर हिटिंग एबिलिटी में शान से बेहतर है। और तो मैंने खुद भी एडवोकेट किया था शान को कि वो आके मिडल ऑर्डर का सोल्यूशन बन सकते हैं, वो इस लिहाज से कि एक तो जब फ़खर इंजर्ड थे तो किसी ने एक ने तो आना था, और शान का इसलिए था क्योंकि शाम मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेलते रहे हैं, उनका अच्छा रिकॉर्ड है, डिसेंट रिकॉर्ड है, वो काउंटी चैम्पियनशिप से भी खेलते रहे हैं, नेशनल T20 में भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर थोड़ा सा खेला है शायद, तो वो इतने कोई डिस्ट्रक्टिव
बैट्समैन नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, स्पेशली जब वो एज अ फ़खर की रिप्लेसमेंट आ रहे थे इन इंग्लैंड सीरीज़। अगर हम नीचे जाएं तो नंबर 4 सबसे क्रूशियल पोजीशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। वो इसलिए क्योंकि नंबर 4 बैटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके जब स्पिनर्स दोनों एंड से लगे हों या फिर कोई एक भी स्पिनर लगा हो तो उसको अच्छे से टैकल करे। हम अगर पिछले साल से देखें, स्पेशली पोस्ट T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने स्पिन के आगे बहुत स्ट्रगल किया है, स्पेशली हमारे मिडल ऑर्डर ने। एशिया कप में आप देखें, हम फाइनल में स्ट्रगल करते रहे स्पेन के साथ, इवन के अगेंस्ट अफगानिस्तान भी हम लोग स्पेन के सामने स्ट्रगल करते रहे। तो नवाज़ और शादाब को 4 और 5 का मतलब ये है कि पाकिस्तान इन दोनों से स्पिन टैकल करवाए। नवाज़ और शादाब की पोजीशन फ्लोटिंग होनी चाहिए। इनकी जो एंट्री पॉइंट है वो आप 12 या 13 ओवर तक रख सकते हैं। अगर आप ये देखें जो रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान ने इन दोनों के साथ, उसका सक्सेस रेट 4 आउट ऑफ 5 है। और नवाज़ की इनिंग्स जो इंडिया के खिलाफ हुई थी वो कौन भूल सकता है, उसमें 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला था। नवाज़ मेरे ख्याल में कोई 3-4 दफ़ा इस पोजीशन में रिसेंटली आके खेल चुके हैं। 2 में से जो इनिंग खेली उसमें 40+ स्कोर था और उनका स्ट्राइक रेट 200+ था। और एक जो उनका जो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी आके उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 175 था। तो नवाज़ के अंदर हिटिंग एबिलिटी भी है, स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं और आपको फिनिश भी करके दे सकते हैं। और एक वो खुद भी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो इंडिया के अगेंस्ट आइडियल ये है कि आप नवाज़ को भेजें टू टैकल स्पिन एट नंबर 4। अगर फॉर एग्जांपल नवाज़ जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप शादाब को भेज दीजिए, क्योंकि शादाब के साथ भी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया आप दी ऑर्डर, वो भी कामयाब हुआ। मैंने इफ्तिखार को अपने स्क्वाड में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इफ्तिखार और हैदर में से किसी एक ने ड्रॉप होना था जब आप चौथा पेसर ऐड करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हिटिंग एबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है हैदर अली की हिटिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंसेस को ही देख लें ट्राई सीरीज़ की या फिर इंग्लैंड की, तो इफ्तिखार का वही स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल नज़र आती रही है। इफ्तिखार के साथ थोड़ा इशू जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि वो जब आते हैं तो वो काफ़ी बॉल्स कंज्यूम करते हैं जस्ट टू स्टे ऑन द पेज टू सेटल। लेकिन जब हम इफ्तिखार को रोल ये दे रहे हैं, जब हम नवाज शादाब के ऊपर कर रहे हैं और इफ्तिखार को रोल पावर हिटिंग का दे रहे हैं कि वो डेथ ओवर्स में आकर क्विक रन ऐड करके दें या फिर एक कन्विंसिंग चेज़ करके दें पाकिस्तान को, तो वो थोड़ी प्रेशर सिचुएशन होती है। और जो उनका एक स्टाइल है खेलने का कि थोड़ी सी पहले बॉल्स लेके कंज्यूम करना, तो वो इतना आइडिया नहीं रहता पाकिस्तान के लिए और उनके लिए भी। ऑन द अदर हैंड जो आसिफ और हैदर अली हैं, इनमें ये एबिलिटी है कि ये पहली बॉल पर आकर हिटिंग शुरू कर सकते हैं। हैदर को पहले पाकिस्तान नंबर 3 नंबर 4 पे खिला रहा था और इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन उसमें उनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। लेकिन ट्राई सीरीज़ में जब पाकिस्तान ने हैदर अली का रोल चेंज किया, जिसमें वो उनको डाउन दी ऑर्डर लेकर आए, जिसमें उनको रोल पावर हिटर का दिया गया, तो उसमें वो कामयाब नज़र आई थी। एक फर्स्ट मैम T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ट्राई सीरीज़ और जो लास्ट, उसमें हैदर अली का स्ट्राइक रेट 200 के करीब था। तो पाकिस्तान जो नीचे बैट्समैन आ रहे हैं मिडल ऑर्डर के, पाकिस्तान उनसे यही स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट करता है, यही हिटिंग एबिलिटी एक्सपेक्ट करता है। तो आसिफ अली और हैदर अली आइडियल हैं कि इनका अगर एंट्री पॉइंट 15 ओवर से शुरू हो और ये इनका काम सिर्फ हिटिंग एबिलिटी से देखा जाए। बैटिंग ऑर्डर की तो बात कर ली हमने, अब आते हैं पेस अटैक के साथ। तो 4 पेसर्स पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन होगी अगेंस्ट इंडिया। मेरे ख्याल में पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 4 पेसर्स के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने ना एक बड़ा कंपोस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया, जिससे थोड़ा सा हमें हिंट हुआ कि पाकिस्तान खुद भी शायद 4 पेसर के साथ जाना चाह रहा है। तो हारिस, नसीम और शाहीन पे तो ऑलरेडी सबको पता था कि ये तीनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मैंने चौथे पेसर पे डिबेट चल रही है कि हसनैन और वसीम में से कौन हो। तो मैं अपनी प्लेइंग 11 में वसीम को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो हसनैन की स्पेशलिटी है वो है विद न्यू बॉल। तो न्यू बॉल के साथ ऑलरेडी आपके पास 3 पेसर्स हैं, नसीम, हारिस एंड शाहीन, जो कि पावर प्ले के 6 ओवर होंगे जिसमें 2-2 ये तीनों करेंगे। तो उस हिसाब से हसनैन पुश होते हैं मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में। तो अगर आप रिसेंटली देखो सिंस एशिया कप एंड इंग्लैंड के साथ सीरीज़ और ट्राई सीरीज़, हसनैन ने मिडल ओवर्स में और डेथ में काफ़ी रन्स खाए हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी वो नहीं है, उनकी स्पेशलिटी न्यू बॉल के साथ है। तो इस तरह से हसनैन का रोल भी लिमिटेड हो जाता है। तो वसीम जूनियर इसलिए क्योंकि वसीम जूनियर मिडल ओवर्स के अच्छे बॉलर हैं और डेथ ओवर्स के।
उनकी इंग्लैंड की सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन जहाँ कंडीशंस चेंज हुई ट्राई सीरीज़ में गए तो वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डेथ ओवर्स में भी और मिडल ओवर्स में भी। अगर आप वसीम जूनियर का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड निकालें या पीएसएल का निकालें तो वसीम जूनियर यूजुअली मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में ही करते हैं। और वसीम जूनियर के साथ फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी आपके पेसर का या फिर स्पिनर का डे ऑफ जाता है तो वसीम जूनियर आकर ओवर्स उनके आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो चौथे पेसर का ही बहुत फ़ायदा है, 6 बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान रखे। हमने एक चीज़ देखी है कि जो इंडियन बैट्समैन है वो मोस्टली राइट हैंडर बैट्समैन है और उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने। हमने देखा 2021 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पे लोग रोहित शर्मा और इनके जो टॉपर है राहुल, विराट कोहली और इवन उनके जो बैट्समैन हैं सारे, ये लेफ्ट आर्म के आगे अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं। शाहीन के आगे स्ट्रगल किया इन्होंने ट्रेंट बोल्ट के सामने स्ट्रगल किया। तो उस हिसाब से शाहीन का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रोहित शर्मा की विकेट चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा का अगर आप देखो तो उनका स्ट्राइक रेट 140 के बॉलर्स के अगेंस्ट 140 प्लस बनता है। एक अच्छे वो हिटर हैं, जो वो चलते हैं तो फिर जितनी देर तक वो रुकते हैं वो फिर उतना ही इंडिया के लिए गेम बनती जाती है। एक चीज़ नवाज़ के बारे में मैं और मेंशन करूँगी कि नवाज़ को इंडिया के अगेंस्ट अपने लेफ्ट आर्म का बहुत एडवांटेज होगा। हमने ये चीज़ एशिया कप में भी देखी, उन्होंने रोहित शर्मा की पहले मैच में विकेट या विराट कोहली की भी ली। एक स्टैट शेयर किया था रेहानुल हक ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज़ कैन बी रियली क्रूशियल विद हिज बोथ बैट एंड बॉल। बॉलिंग में इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट काफ़ी कम है, वो 116 के बीच में आता है। तो उस लिहाज से नवाज़ बहुत क्रूशियल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर शाहीन या ऊपर से हमारे जो पेसर्स हैं वो नहीं विकेट ले पाते रोहित शर्मा की, तो नवाज़ कैन भी आइडियल मिडल ओवर्स कि जो रोहित शर्मा की विकेट ले सके। या फिर आप नवाज़ को एक ओवर पीपी का भी दे सकते हो अगर आपके पेसर से वो काम नहीं बन पा रहा। और जहाँ तक बात शादाब की है तो शादाब एक लगी हैं आपके, तो वो आपको कहीं ना कहीं उनकी इकॉनमी अच्छी रहती है। शादाब की खूबी ये है कि जो भी कंडीशंस हो तो उनकी इकॉनमी कहीं ना कहीं स्टेबल रहती है, वो विकेट भी निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का होना ज़रूरी है, 2 स्पिनर्स 4। अगर हम सिर्फ अपनी टेल की बात कर लें और जो पेसर्स थी, हमने एक चीज़ नोट की है ड्यूरिंग पीएसएल और जो रिसेंट मैचेस, कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना ये लोग आकर एटलीस्ट 1 से 2 छक्के लगा लेते हैं। वसीम जूनियर को तो पाकिस्तान वैसे भी एक ऑलराउंडर के रूप में देखता है, और उन्होंने जो वार्म अप मैच हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट उसमें बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बैटिंग की। तो वसीम जूनियर का पाकिस्तान को चौथे पेसर रखने के लिए इसे डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बैटर कम जैसे मैंने किया है, जो कि मेरे ख्याल में एक बैटर ही कम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई स्पिनर ड्रॉप कर, क्योंकि नवाज़ को अपना लेफ्ट हैंड का एडवांटेज है इंडिया के अगेंस्ट, और शादाब आपके वाइस कैप्टन है और वो एक अच्छे बॉलर है, एक फ्रंट लाइन बॉलर है और आपके वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव T20 बॉलर्स है जिनकी इकॉनमी बहुत अच्छी रहती है। तो इससे बेहतर है कि आप इफ्तिखार को ड्रॉप करें और वसीम जूनियर को लेकर, क्योंकि वसीम जूनियर बैटिंग भी कर लेते हैं। तो उस तरह से डर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को कि चौथा पेसर लेकर आएँ तो बैटिंग कम हो जाएगी, बल्कि कॉन्फिडेंट दें। आपकी जो टेल है हमने देखा है कि वो एटलीस्ट 1-2 छक्के लगा लेती है। नसीम ने आपको पूरा एक मैच जिता के दिया हुआ है। हारिस और धानी ने काफ़ी 6 मारे थे, आई गेस दोनों ने 2-2 6 मारे थे अगेंस्ट इंडिया इन फर्स्ट T20 इन एशिया कप। तो ये टेल की भी थोड़ी आपकी खूबी है कि हिटिंग कहीं ना कहीं कर लेते हैं।